नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नवभारत टाइम्स। मेरा नाम है डॉक्टर पर्ल भारद्वाज और मैं दिल्ली मॉडल टाउन में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं एक पेरोडोंटिस्ट और इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूँ, जिसका मतलब ये है कि मैं आपके गम्स में होने वाली बीमारियों की स्पेशलिस्ट हूँ और डेंटल इम्प्लांट्स की स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे अक्ल दाढ़ के रिमूवल के बारे में, यानी कि विजडम टूथ रिमूवल के बारे में। ये एक ऐसी दिक्कत है जो आजकल हम काफी लोगों को झेलनी पड़ रही है। काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो विजडम टूथ निकलवाया है या उनको किसी डॉक्टर ने कहा है निकलवाने के लिए और उनको अभी निकलवाना है, पर वो उनके मन में घबराहट है इस चीज को लेकर। तो घबराइए नहीं। आज मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर हम अपना दांत निकलवाने के बाद उनको फॉलो करें तो हमें कोई दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता ज्यादातर केसेस के अंदर। ये कुछ ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो दांत निकलवाने के बाद 24 घंटे तक कम से कम हमें जरूर फॉलो करनी चाहिए। आज मैं ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि यूजुअली जब आपका दांत निकाला जाता है उसके बाद आपके डॉक्टर जो है आपके मुंह में एक छोटा कॉटन का टुकड़ा वहां लगाते हैं जहां से दांत निकाला गया है और आपको कहते हैं कि उसे दबा कर रखिए। ये प्रोसेस जो है 1 घंटे तक करने हैं। 1 घंटे तक हमें उस कॉटन के टुकड़े को दबा कर रखना है और फिर उसके बाद उसको निकाल कर फेंकना है। ऐसा समझ लीजिए कि जब आपको बचपन में कहीं चोट लगती थी तो हम जैसे उसके ऊपर दबाव बनाते थे ताकि खून रुक जाए, वही सेम चीज हम यहाँ कर रहे हैं। दबाने से उस जख्म के ऊपर 1 घंटे भर तक के लिए प्रेशर बना रहता है जिससे ब्लीडिंग नहीं होती। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है, जो बहुत लोग भूल जाते हैं या गलती से रह जाती है करनी, वो ये है कि आपको 24 घंटे तक थूकना नहीं है। 24 घंटे तक हमें थूकना नहीं है, कुल्ला नहीं करना, रिंस नहीं करना, गरारे नहीं करने और 24 घंटे तक ब्रश भी नहीं करना। एक बार हमारे मुंह में जो दांत निकाला गया है वहां पर जो जख्म बना है उसको स्टेबल होने में 24 घंटे लगते हैं। तो अगर आप 24 घंटे तक इस चीज का ध्यान रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। अब दांत तो निकलवा लिया, तो 24 घंटे भर तक खाएं क्या? उसके लिए याद रखिए कि आपको सिर्फ ठंडी और नरम चीज खानी है, कुछ गर्म नहीं खाना, कुछ सख्त नहीं खाना। दलिया, दाल चावल, खिचड़ी, आइसक्रीम, कस्टर्ड, इडली, उपमा, हलवा, ये सब ऐसी चीजें हैं कि जो हम आराम से खा सकते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखिए कि कोई भी चीज गर्म नहीं होनी चाहिए, सब कुछ रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अगर आप चाय या कॉफी पीना चाहते हैं तो वो भी पी सकते हैं, लेकिन ठंडा करने के बाद। अब ठंडा चीज पी सकते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि हम पेप्सी पी सकते हैं या कोक पी सकते हैं या लिम्का पी सकते हैं? नहीं, कोई भी गैस वाली चीज हम नहीं पी सकते। हाँ, आप जूस पीजिए, आप फ्रूटी ले सकते हैं, आप कोई मिल्क शेक या कोल्ड कॉफी पी सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि जो भी आप पिए एक ग्लास में डाल के पिए, स्ट्रॉ का इस्तेमाल नहीं करें। स्ट्रॉ का इस्तेमाल नहीं करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका ध्यान रखना जरूरी है। एक बात और, जब आप दांत निकलवाते हैं उसके बाद ज्यादातर डॉक्टर्स इस चीज की हिदायत देते हैं कि एक आइस पैक ले लीजिए या फिर एक मेटल के गिलास के अंदर थोड़ी बर्फ डाल लीजिए या एक रुमाल में थोड़ी सी बर्फ बांध लीजिए और जहां से आपने दांत निकलवाया है उस साइड की बाहर से बर्फ से सिकाई कीजिए। मान लीजिए अगर मैंने इधर का दांत निकलवाया है तो गाल के बाहर ऐसे मैं आइस पैक को लगाऊंगी, हटाऊंगी, लगाऊंगी, हटाऊंगी। थोड़ी थोड़ी देर बाद रुक रुक के बर्फ की सिकाई करनी है अगले 24 घंटे के लिए। और एक बार जब आपके 24 घंटे पूरे हो जाएं तो उसके बाद बर्फ की सिकाई को छोड़ दीजिए और गर्म पानी लेकर, गुनगुना पानी जितना आप बर्दाश्त कर पाए, मुंह भी नहीं जलाना है, गर्म पानी के अंदर नमक डालिए और उसके कुल्ले कीजिए। जितने ज्यादा आप कुल्ले करेंगे उतनी जल्दी ही ठीक होंगे। ज्यादातर डॉक्टर दांत निकालने के बाद एक दवाई लिख कर देते हैं खाने के लिए। उस दवाई से आपका दर्द जो है वो कंट्रोल में रहता है। टाइम से दवाई खाएं। अगर डॉक्टर ने दिन में 2 बार बोली है तो 2 बार,
या 3 बार बोली है तो 3 बार, अगर 1 बार बोली है तो 1 बार। अगर आप टाइम से दवाई खाएंगे तो आपको दर्द बिल्कुल नहीं होगी, इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल हैं इस टॉपिक से मिलते जुलते, आप उन्हें कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों का जवाब हम आप तक पहुंचाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।